Good morning students. You are welcome to YouTube channel Senior Secondary Pratibha Public School Bandipur. In last class we have discussed the chapter number 3 polynomial, in which first one is definition of polynomial, degree of polynomial, zeros and polynomial, and at last the relationship between the zeros and the coefficient of quadratic polynomial. Then the quadratic polynomial is px equals to ax square plus bx plus c. This is a standard equation of quadratic polynomial which having the highest power of 2. So the degree of this equation is 2. That's why it is called quadratic polynomial. And the number of 0 is also 2. That is denoted by alpha and beta. Then what is the relationship between the zeros and the coefficient is, first one is sum of zeros and second one is product of zeros. The sum of 0 is equals to the minus coefficient of x upon coefficient of x square, and the product of 0 is equals to the constant term upon coefficient of x square. इससे पहले भी आपने क्लास 8 और 9 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड पढ़ा है. फर्स्ट मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मींस हमें मिडिल टर्म को फैक्टर करने होते हैं. मिडिल टर्म्स को इस तरह टू पार्ट्स में हमें ब्रेक करना होता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लिकेशन पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1. द क्वेश्चन नंबर 1. द क्वेश्चन नंबर 1 इज find the zeros of the following quadratic polynomial. मींस हमें नीचे जितने भी quadratic polynomial गिवन है हमें उनके zeros फाइंड करना है. तो मैंने क्वेश्चन यहाँ राइट हैंड साइड पे राइट कर रखा है. एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and the coefficient. मींस बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उनके जीरोस फाइंड करने हैं, जैसे आप 9th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से कर रहे थे. आफ्टर दैट वी फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, और बाद में हमें इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले स्टार्ट करता हूं. द क्वेश्चन नंबर 2 इज the question number 2 exercise 3.1. question number first का सेकंड क्या है? the polynomial is 4x square minus 4x plus 1. the polynomial is denoted by px equals to बुक में polynomial को fx से भी रिप्रेजेंट कर रखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. px equals to 4x square minus 4x plus 1. First of all, we find the zeros of this quadratic polynomial, and you know very well that the zeros of polynomial is that the value of x at which polynomial px will become equals to 0. means x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल इसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो px को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू फाइंड होके आएगी वो उस पॉलिनोमियल के 0 को रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, so we find the zeros of polynomial. px equals to 0, 4x square minus 4x plus 1 equals to 0. then this is a quadratic equation which is solved by the splitting the middle term. तो मेथड आपको पता है क्या? मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन की इक्वल है, मींस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1. देन मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? प्लस का 4. x स्क्वायर आना चाहिए, बट मैं x स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि x स्क्वायर हम बाद में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर अपने आप आ जाएगा. केवल यहाँ हमें डिजिट की देखनी है. 4 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4, देन ऐड करने पर ध्यान रखिए मल्टीप्लाई करने पे नंबर पॉजिटिव आ रहा है. देन मिडिल टर्म इज गेट बाय एडिंग एंड द multiplication result is negative, then we subtract and find the middle term. okay, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव 4 आ रहा, ऐड करने पर नेगेटिव 4 आना चाहिए. तो बताइए -4 के इस तरह 2 फैक्टर कीजिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए कि इनको ऐड करो तो 4 आ जाए, माइनस का और मल्टीप्लाई करें तो +4 आ जाए. तो -2 एंड -2
ओके, -2 को -2 में ऐड किया तो -4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया +4। सो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, माइनस का 2x एंड -2x, 4x स्क्वायर -2x + 1 = 0। कॉमन 2x -1। इन दोनों पार्ट्स में भी हमें ऐसा ही नंबर या डिजिट या वेरिएबल कॉमन लेना है जिससे उसका ब्रैकेट भी 2x - 1 ही बने। तो देखिए 2x - 1 लेने के लिए मुझे माइनस का 1 कॉमन लेना होगा। 2x - 1 = 0। Then 2x - 1 is common in both term. Then remaining part is 2x and -1 = 0. Then we find the zeros. 2x - 1 = 0 and 2x - 1 = 0. Then the product of two bracket is equals to 0 when then the first term is 0 or second term is also 0. 2x = 1, then x = 1/2. 2x = 1, then x = 1/2. Then this is two zeros of this quadratic polynomial at which polynomial px = 0. Okay, then first zero is represented by alpha, then alpha is 1/2 and beta is also 1/2. Then we find the zeros of the given quadratic polynomial. Okay, clear? एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। The quadratic polynomial px = 4x² - 4x + 1. We find the zero of this polynomial and we know that the zeros of polynomial is that in which px = 0. So px = 0 and the value of px is 4x² - 4x + 1. अब मुझे -4x को ब्रेक करना है इस तरह टू पार्ट्स में कि मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4 आ जाए और ऐड करने पर -4 आए। देन -2 and -2 बिकॉज़ दोनों को ऐड करने पर -4 आएगा एंड द मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज +4। सो 4x² - 2x - 2x + 1 = 0. Taking common 2x, then 2x - 1 and common -1, then 2x - 1. 2x - 1 is common in both terms, so remaining term is 2x - 1 and the multiplication of both bracket equals to 0. कब हो सकता है, जब 2x - 1 भी 0 और 2x - 1 भी 0। दोनों को सॉल्व करने पर x की वैल्यू 1/2 और 1/2 हमें मिली है। फर्स्ट जीरो को मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया और सेकंड जीरो को बीटा से। ठीक है, क्लियर? आफ्टर दैट हमें क्या करना है, जीरोज अल्फा एंड बीटा एंड कोएफिशिएंट 4, -4 and 1. Standard equation is ax² + bx + c, where the value of a is 4, value of b is -4 and constant term c is 1. abc is the coefficient of quadratic polynomial of x², x and constant term. So we find the relationship between the zeros and the coefficient. Okay, देखिए सम ऑफ जीरोस, sum of zeros means alpha plus beta. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमें क्वेश्चन से जीरोस मिले उन दोनों को सम करके देखेंगे और बाद में जो अपना रिलेशनशिप है हम उससे सॉल्व करके देखेंगे और उससे भी सेम आंसर आना चाहिए जिससे वो हमारा फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1/2 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज 1/2। दोनों को ऐड किया कितना, 1। अब यही आंसर 1 हमारा कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है उससे आना चाहिए। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना है, -4 एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², a की वैल्यू कितनी है, 4। देन 4/4 = 1। तो देखिए ये अपना रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। जो जीरोस हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मिले थे उन दोनों को सम करने पे बना है और जो कोएफिशिएंट और जीरोस के सम के बीच का रिलेशनशिप था उसको भी सॉल्व करने पर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू
1 आई है, तो मीन्स अपना ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकेंड रिलेशनशिप इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फर्स्टली जो जीरोज हमने गेट किए हैं हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा इज 1/2 मल्टीप्लाई बीटा इज 1/2, देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 1/4। देन वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कांस्टेंट टर्म अपॉन coefficient of x square, product of zero alpha multiply beta, the constant term is equation ये रही, constant term है +1 and coefficient of x square +4, then 1/4. So product of zeros is also verified equals to constant term upon coefficient of x square। तो इस तरह अपना ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द टू zeros of the given quadratic polynomial and after that we verify the relationship between the zeros and coefficient in which two, the first one is the sum of zero and second one is product of zero। ओके, अब इसमें से एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, या दो क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि देखिए इसके अंदर 3 टर्म्स है ax² + bx + c, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 टर्म है, इसको भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में भी 3 टर्म्स है ax² + bx + c। इस क्वेश्चन के फैक्टर ऑलरेडी हो ही रहे हैं, तो इन चारों क्वेश्चन को हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से सॉल्व करके जीरो फाइंड करना है। बट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4, इन दोनों क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में ax² + bx स्टार्टिंग की 2 टर्म्स ही प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम कैसे इसके जीरोस फाइंड करेंगे। बाकी का रिलेशनशिप तो सभी क्वेश्चंस में इसी तरह फाइंड होगा। ओके, the first one question is a polynomial px equals to 4x² + 8x। first of all we find the zeros of polynomial at which px equals to 0। 4x² + 8x equals to 0, ax² + bx + c, then the constant term c is absent, then we not apply the method splitting the middle term, because splitting the middle term में हमें ये देखना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, बट थर्ड टर्म क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो वी टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है। ध्यान रखना है यदि क्वेश्चन में तीनों टर्म गिवन हो तब तो हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड अप्लाई करना और उस मेथड की हेल्प से हमें जीरोस फाइंड करना है। बट क्वेश्चन में तीनों टर्म प्रेजेंट नहीं हो, फर्स्ट और सेकंड टर्म प्रेजेंट हो, तो इसमें हम कॉमन लेके इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो 4x² + 8x में से कॉमन आ रहा है 4x, देन x + 2 इक्वल्स टू 0। बस क्वेश्चन के फैक्टर हो गए। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, 0 के। तो कब कब हो सकता है, व्हेन द 4x इक्वल्स टू 0 एंड x + 2 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0/4, देन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0 and the value of beta is -2. Then we find the zeros of the quadratic polynomial. After that we verify the relationship between the zeros and coefficient, in which first one is sum of zeros. Sum of zeros alpha plus beta. The value of alpha is 0 plus the value of beta is -2. Then 0 + -2, then -2, और यही आंसर हमारा फॉर्मूले से आना चाहिए। सम ऑफ जीरोस
minus coefficient of x upon coefficient of x square alpha plus beta minus coefficient of x 8 and the coefficient of x square 4, then we get minus 2. So this is equal, so this relationship is verified, and after that product of zeros. मीन्स दोनों जीरो का प्रोडक्ट करा है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2, देन वी गेट 0, और यही जीरो आंसर हमारा फॉर्मूले से आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, then constant term is absent, so constant term 0 and coefficient of x square is 4, then alpha beta equals to 0, then the product of 0 is also verified. Okay, this is question number first. ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में तीनों टर्म प्रेजेंट है, then we apply the method splitting the middle term for finding the zeros of polynomial equation. If starting two term is given ax square plus bx, then we taking common and find the zeros. यदि starting की दो टर्म given है तो हमें दोनों में से कॉमन लेना और उसके zeros find करने हैं, तो very simple. And the fourth question is x square minus 15. अब इसमें ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म प्रेजेंट है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फर्स्ट टर्म गिवन है x स्क्वायर की, सेकंड टर्म x वाली नॉट प्रेजेंट एंड थर्ड टर्म कांस्टेंट इज गिवन। क्वेश्चन इसमें भी टू टर्म्स गिवन थी, बट इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म गिवन होती है, तब तो हम क्वेश्चन को कॉमन लेके सॉल्व करते हैं, बट इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड थर्ड टर्म प्रेजेंट है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसके जीरोस फाइंड करेंगे, तो देखिए इसको नोट कर लीजिए। The question 4, px equals to x square minus 15. First of all, we find the zeros at which px equals to 0. X square minus 15 equals to 0. इसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्रेजेंट है, x स्क्वायर वाली प्रेजेंट है, x वाली एब्सेंट है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, दोनों में से कॉमन आ सकता है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म प्रेजेंट थी, तो हमने उसमें से कॉमन लिया था, कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, x की वैल्यू फाइंड कर लिए, तो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसपोज द -15, देन x स्क्वायर इक्वल्स टू 15, दिस इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, बट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, then taking square root on both sides. Taking square root on both sides, हमें दोनों का स्क्वायर रूट लेना है जिससे स्क्वायर को रिमूव किया जा सके, then the square root of x square is x and the square root of 15 is root 15, but किसी भी नंबर का रूट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, रीजन +2 को +2 से मल्टीप्लाई करने पर भी +4 आएगा एंड -2 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर भी +4 आएगा। मींस यदि मुझे 4 का रूट फाइंड करना है, 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 4 का स्क्वायर रूट +2 भी होगा और 4 का स्क्वायर रूट -2 भी होगा, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर देन इट चेंज इनटू द पॉजिटिव साइन। ओके, देन द रूट ऑफ 15 इज रूट 15 विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, एंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो द नंबर ऑफ 0 इज आल्सो 2, देन अल्फा इज प्लस रूट 15 and beta is minus root 15. Alpha and beta, this is the two zeros of this quadratic polynomial. Okay, clear? फर्स्ट और थर्ड टर्म प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, सबसे पहले कांस्टेंट का ट्रांसपोज करो और स्क्वायर को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, देन x स्क्वायर minus 15 equals to 0, then x square equals to 15, taking square root on both sides, then x equals to plus minus root 15, in which alpha is plus root 15 and beta is
माइनस रूट 15। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, देन सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज प्लस रूट 15 प्लस द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस रूट 15 प्लस माइनस माइनस, देन जीरो। जीरो की आंसर उस फॉर्मूले से आना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। x वाली टर्म क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है तो 100% x का कोफिशिएंट 0 होगा, मतलब जो टर्म प्रेजेंट नहीं है उनके कोफिशिएंट हमें 0 लेने हैं। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, देन वी गेट 0 इक्वल, and after that we find the product of zeros। रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, माइनस रूट 15 को रूट 15 से किया, मींस स्क्वायर ऑफ रूट 15 इज 15, देन formula product of zeros equals to constant term upon coefficient of x square। The constant term is minus 15 and coefficient of x square is 1, then we get minus 15, so this is also verified। okay, तो इसमें 6th क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं और रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आपको करना है, 3rd क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। जीरोस फाइंड करने का आपको रूल याद रखना है क्या, क्वेश्चन में तीनों टर्म्स गिवन है, देन वी अप्लाई द मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फॉर फाइंडिंग जीरो। इफ द टू टर्म फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज प्रेजेंट x स्क्वायर एंड x, then we taking common and solving this equation। if the first and last term x square and constant term is present, then we transpose the constant term and after taking square root on both sides। okay, so this first question is complete and the second question is, question read कर देता हूँ, find a quadratic polynomial, means हमें quadratic polynomial बनाना है, फॉर्म करना है। if the sum and product of zeros are the following numbers, means हमें क्वेश्चन में sum of zeros and product of zeros given है और हमें उनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था यदि क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा मींस दोनों जीरोस की इंडिविजुअली वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, देन वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर फॉर्मिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x minus alpha and x minus beta, and if the sum of zeros and product of zeros are given, then we apply the formula x square minus sum of zeros multiply by x plus product of zeros। फर्स्ट टर्म x स्क्वायर वाली होती है, सेकंड टर्म x वाली होती है, बट x के साथ मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ जीरोस को, और सम ऑफ जीरोस में किसका साइन आता है, नेगेटिव साइन, क्योंकि आपने फॉर्मूला अभी देखा था सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड लास्ट प्लस अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, और इस पूरे को मैं कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए अपने इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है -3 2, सेकंड है √2 एंड 1/3, थर्ड है -1/4 एंड 1/4, फोर्थ है 0 एंड √5, फिफ्थ है 4 एंड 1 एंड सिक्स्थ है 1 एंड 1। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर कर देता हूँ, लास्ट के 4 क्वेश्चन आपको करना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, जीरोस वैल्यू नहीं गिवन, अल्फा एंड बीटा नहीं गिवन है, एक तो सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा गिवन है एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा गिवन है, देन वी फॉर्मिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द फर्स्ट सम ऑफ zeros means alpha plus beta equals to -3।
Okay, product of zeros alpha multiply beta equals to 2. Then required polynomial px equals to k x square minus sum of zeros multiplied by x plus product of zeros. Okay, then we putting the value of alpha plus beta and alpha multiply beta. The sum of zeros is -3 and the product of zeros is 2. X square plus 3x plus 2. So this is a quadratic polynomial. And last, the x square plus 3x plus 2 is a quadratic polynomial in which the sum of zeros is -3 and product of zeros is 2. तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. सम ऑफ जीरो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देन -3 अपॉन 1 -3 and the product of zeros constant term upon coefficient of x square 2 upon 1. Okay, so px equals to constant को नहीं लिखना, x square plus 3x plus 2 is a required polynomial. Okay, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. इस फॉर्मूले में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करने की इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस sum of zeros multiply x plus product of zeros. Sum of zeros is alpha plus beta and product of zeros is alpha multiply beta. Okay, clear? Then second question, the sum of zeros alpha plus beta equals to √2 and the product of zeros alpha multiply beta equals to 1 upon 3. Okay, clear? So second question देखिए, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ. Sum of zeros alpha plus beta equals to √2 and the product of zero alpha multiply beta is 1 upon 3. ध्यान रखना, ये alpha and beta नहीं है, ये sum of zero alpha plus beta and this is the product of zeros alpha multiply beta. यदि alpha और beta गिवन होते तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता? px equals to x minus alpha x minus beta. Okay, clear? देखिए वैल्यू पुट करें, द रिक्वायर्ड पोलीनोम px इक्वल्स टू की x स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा √2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1 अपॉन 3 x स्क्वायर माइनस √2 को x से मल्टीप्लाई किया √2x प्लस 1 अपॉन 3. द वन नंबर इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म, सो वी अप्लाई द So we are taking the LCM. The denominator of √2x is 1 and the denominator of x square is 1. Then we are taking LCM. LCM is 3. 1 3 is 3, 3x square. 1 3 is 3, 3 को √2 से किया 3 √2x. 3 3 is 1, 1 को 1 से किया 1. 3 is constant, we taking common k upon 3. 3 LCM है, constant है, उसको भी मैंने constant के पास ले आया. 3 upon में है तो k upon 3. 3x square minus 3 √2x plus 1. K is constant, 3 is constant, so k upon 3 is also constant. Then we represent it by k dash. Okay, k constant है, divided by 3, 3 is also constant और constant को constant से divide करने पर then we also get the constant quantity. So k dash is also constant. So px equals to, और लास्ट जो ब्रैकेट में है वही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1. ओके, सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 वेरी इजीली लाइक दिस. ओके, नॉट इट.